सकते हैं कि अल्लाह पाक अब रहम करते। और ये अभी जो सैलाब जहाँ जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में पहुँच गया है वहाँ पर बारिशें जो हैं वो भी एक गज़ब ढा रही हैं। और ये एक दोहरा इम्तिहान होता है इंतज़ामिया के लिए भी और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी, कि एक तो वो पानी जिसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, ना आपको अब उसकी कोई इंटीमेशन मिलती है, आपको ऐन आखिरी वक्त पे जो है वो बता दिया जाता है सरसरी से आके जी पानी आने वाला है। अब कितना पानी आने वाला है, उस पानी को मैनेज कैसे किया जाना है, ये आपको जो है वो अपने ओन पे करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं और अब ये भी एक डिबेट है, बिल्कुल ठीक डिबेट है कि वो दरियाओं का वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी, क्यों बनी, कुछ जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। अब उसका जो है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं, जिसके अंदर जो हमारे मुतासरीन हैं उनको रिलीफ के लिए तो यकीनन होगा ही, लेकिन जो आने वाले दिनों में इन जैसी आफात से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो इक़दामात हैं वो यकीनन वो अनाउंस करेंगी। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। 4335 मौज़ाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 42 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मकामात पर। 15,49,000 और कुछ यानी 15.5 लाख जो मवेशी हैं उनको जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं उनकी जो है वो खिदमत के लिए भी जो इक़दामात पंजाब हुकूमत कर रही है मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। जो ज़ेर काश्त रकबा है जिसमें काश्तकार भाई हमारे जिसमें बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, हमारी हर फसल जो है वो चावल की फसल हो, वो गन्ना हो, कपास हो, वो तमाम फसलें इससे इफ़ेक्ट हुई हैं। और सब्ज़ियाँ तो मतलब है ही हैं वो भी अपने तौर पर। तो 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ है। और आपको पता है कि पंजाब एक फ़ूड बास्केट है, जो हर तरह की फ़ूड जो है यहाँ पर उगती है और वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। और 1,543 मवेशी जो हैं छोटे बड़े वो भी इसके अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। अभी जो खान बेला का इलाका है, जलालपुर जो का इलाका है, जिसमें रात को एक बहुत बड़ी एमरजेंसी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो देर रात तक भी जो जलालपुर के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन रिक्वायर्ड था उसको उन्होंने मॉनिटर भी किया। और पहले आपको मालूम है कि जो ऐलानात भी करवाए गए, बार बार रिक्वेस्ट भी की गई कि बराए मेहरबानी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, रिलीफ कैंप्स उनके लिए मौजूद हैं। लेकिन जो है वो हमारे लोग शायद सैलाब को सीरियस नहीं ले रहे। ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी गुजारिश है, मैंने पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, सैलाब कोई देखने की और फ़न करने की चीज़ नहीं है। अब बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक रेस लगी होती है ना शायद व्यूज़ के लिए,
और ये सिखाया है हमारे जो ये ट्यूमर लगा हुआ है हमारे सोसाइटी को, उन्होंने सिखाया है कि हर पुट्ठी चीज़ जो है वो बस व्यूज़ आने चाहिए जैसे मर्जी हैं। अब वो पानी के अंदर जो है वो टिकटॉक कर बच्चे जो हैं वो डूब कर हलाक हो रहे हैं, या वो पानी के अंदर मस्ती हो रही है। भाई ये वो पानी मस्ती वाला नहीं है, ये बहुत तेज़ बहाव का पानी है। इसके अंदर 2 दिन पहले एक कश्ती का भी अंधोनाक वाक़या हुआ था, जिसके ऊपर मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार भी करती हूँ। और वो भी देर रात का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो SOPs हैं वो डिवाइस कर दिए हैं कि जो पानी का बहाव है उसको देखकर जो है वो रेस्क्यू की तमाम तैयारी की जाए। बहाव बहुत तेज़ है, पानी एकदम बहुत तेज़ी से आता है, तो यकीनन कश्ती उलटने का जो है वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। और देर रात तक जो, जैसे मैंने जलालपुर शरीफ की बात की, जलालपुर पीर वाला जो है उसके अंदर रात को जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए जो एक सर्विलेंस है उसके ज़रिए भी बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिर्फ 24 घंटे में मुल्तान से 2343 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, जो अभी तक अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। और कल रात को सिर्फ 143 लोगों को कश्तियों के अंदर जो अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थे उनको रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर जो है पहुंचाया गया है। और सिर्फ मुल्तान के अंदर जो है 10,810 लोग जो है अभी तक सैलाबी इलाकों से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो रेस्क्यू के जो इस वक्त रिलीफ के जो काम हैं, इस वक्त जो रिलीफ कैंप्स के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन है, एक तो साफ़ पानी, क्योंकि साफ़ पानी और वो जो इस वक्त जो हालात के अंदर सैलाब मुतासरीन रहते हैं वहाँ पर बहुत वो प्रोन है कि उनको बहुत जल्दी कोई पेट के अमराज, कोई जिल्द के अमराज, ये तमाम चीज़ें जो है, डेंगू का मौसम है, डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके तवस्सुत से तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मेरे बहन भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो डेंगू है उसके हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर लिया जाए। डेंगू को यकीनन पानी जहाँ मिलता है वो ज़्यादा फ्लरिश करता है, तो डेंगू के हवाले से भी एक सर्वेलेंस मुकम्मल तौर पर मौजूद है महकमा हेल्थ के साथ। जो जहाँ पर पानी उतर गया है वहाँ पर फ्यूमिगेशन स्प्रे हो रहे हैं, और जहाँ पानी मौजूद है वो वीडियोस भी आपके साथ गाहे बगाहे जो है वो हम शेयर करते रहते हैं, जिसके अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक हर जगह पर एंटी डेंगू हो या जो बाकी जो स्प्रेज़ हैं जिस तरह के भी ज़रूरत है उस इलाके के अंदर, वहाँ पर स्प्रेज़ को मेक श्योर किया जा रहा है